आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के सबसे इजीएस्ट सवाल को। यूपीएससी में जो भी सवाल पूछा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा इजी पूछा था इन मैथमेटिक्स, उसको डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्स के सबसे इजी सवाल को। चलिए देखते हैं। पहला सवाल जो था आपका, कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रत्येक महीने अपने वेतन के 10% की बचत करता है। आपका कोई व्यक्ति है, प्रत्येक महीने 10% बचत कर रहा है। मैं मान लेता हूँ कि व्यक्ति का इनकम जो है आय जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति का इनकम 100 रुपये है और वो 10% बचत कर लिया, 100 का 10% कितना होगा? आप कहेंगे 100 का 10% होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, परसेंट से 2 जीरो कटता है, चूँकि परसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे में 2 जीरो होता है, परसेंट हटाते हैं नीचे में 2 जीरो लग जाता है। तो 100 का 10% 10 ही होगा। 100 का आप कितना भी परसेंट निकालें उतना ही निकल जाएगा। 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 100 का 40% 40। तो इनकम अगर 100 मान लिया मैं, तो सेविंग कितना हो जाएगा? 100 का 10% मतलब 10 रुपया। तो अगर 100 रुपये आप कमा रहे हैं, 10 रुपये आप बचा रहे हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि खर्च हो जाएगा 90 रुपया। चूँकि हम 100 रुपया कमाए, उसमें 10 रुपया बचा लिए, तो 90 रुपया खर्च हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? यदि उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती, यदि उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती, तो देखिए पहले वेतन हम 100 माने थे, तो 12% बढ़ने का मतलब 12 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 112, ठीक है। 100 से जितना परसेंट बढ़ रहा है मतलब समझिए उतना ही बढ़ जाएगा। 100 से अगर 10% बढ़ रहा है तो 10 बढ़ जाएगा, 12% बढ़ रहा है तो 12 बढ़ जाएगा। इसलिए मैं इनकम को स्टैंडर्ड 100 मान लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर 12% इनकम बढ़ गया मतलब इनकम कितना हो गया? 112 हो गया, नया इनकम 112 हो गया। फिर कह रहा है उसके प्रत्येक और उसके व्यय 10% बढ़ जाते हैं। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च का बात हो रहा है, खर्च या व्यय एक ही चीज़ होता है। तो व्यय जो उसका 10% बढ़ गया, तो 90 का 10% कितना होगा? 90 का 10%, परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, चूँकि परसेंट का मतलब नीचे में 2 जीरो होता है। तो 90 का 10% मतलब 9। तो 9 रुपये जब एक्सपेंडिचर बढ़ गया, पहले 90 रुपये था, अब 9 रुपये बढ़ गया, मतलब 99 रुपये हो गया। तो 112 रुपये आप कमा रहे हैं, 99 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आपका सेविंग हुआ कितना? तो आप कहेंगे 13 रुपये का सेविंग हुआ। 112 में 99 घटा लेंगे तो 13 का सेविंग हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि उसकी प्रति माह होने वाली बचत क्या में परिवर्तन कितना है? बचत में परिवर्तन कितना है ये आपसे पूछ रहा है। आप यहाँ देखिए, बचत को सिर्फ आप देखते हैं, सेविंग को, बचत का मतलब सेविंग, ये सेविंग को देखते हैं केवल। सेविंग में क्या था? पहले सेविंग तो 10 रुपये कर रहा था, अब सेविंग 13 रुपये कर रहा है, तो कितना रुपये बढ़ गया यही आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में। तो हम देखते हैं कि 10 से 13 हो गया तो 3 रुपये बढ़ गया, ठीक है। 3 रुपये बढ़ गया कितना में? 10 में। 3 रुपये जो बढ़ा है वो कितना में बढ़ा है? 10 में बढ़ा है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 दिए 30%, मतलब 30% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। हम जो भी सवाल आपको बता रहे हैं डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको, मैं जानता हूँ कि यूपीएससी वाले जो होते हैं उनको ट्रिक अच्छा नहीं होता है, उनको किसी चीज़ का ट्रिक पता नहीं होता, उनको डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि वो लोग एसएससी के जैसे मैथ की प्रिपरेशन तो करते नहीं हैं। इसीलिए मैं सारे सवाल को डिटेल में डिस्कस करूँगा, स्टेप बाय स्टेप, एकदम आराम से, ताकि आपको कहीं पे ये ना लगे कि हाँ यहाँ पे कोई ट्रिक लग गया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है यदि x और y 2 अंक हैं और ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल है, एक संख्या दे दी आपको 4x5 बाई 790, ये संख्या जो आपका है 11 से डिविजिबल है। अब देखिए कोई संख्या अगर 11 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है, 11 से विभाजिता का नियम जो होता है वो क्या होता है कि ऑल्टरनेट नंबर को देखना है, 4 5 7 0, ऑल्टरनेट नंबर को देखना है, एक अंक को छोड़ करके, और उसको जोड़ देना है। तो 4 5 9, 4 5 9, 9 7 16, 16 प्लस 0 16, ठीक है। अब फिर जो ऑल्टरनेट नंबर बच गया उसको देखना है, जो बाकी शेष नंबर बच रहा है x बाई 9, इसको भी जोड़ देना है, x प्लस बाई प्लस 9, और दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस। ये डिफरेंस जो होगा या तो 0 होगा या फिर 11 का कोई मल्टीपल होगा। डिफरेंस या 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल मतलब या तो डिफरेंस 11 हो सकता है या डिफरेंस 22 हो सकता है
ये जो डिफरेंस है 33 हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। हम पहले 0 से बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 16 माइनस 6 माइनस बाई माइनस 9 हो जाएगा। माइनस से ब्रैकेट मैंने तोड़ दिया, इजकल टू 0। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। और ये जो x और y दिख रहा है उसको बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल दिए कि x प्लस वाई जो है आपका 7 है। तो आप x प्लस वाई जब 7 निकाल दिए, आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस वाई को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। x प्लस वाई को 11 से विभाजित करने पे, x प्लस वाई को अगर मैं 11 से विभाजित करूँ तो हम मेरा रिमाइंडर क्या आएगा वो पूछ रहा है, शेषफल क्या आएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो 7 दिया हुआ है। x प्लस वाई के स्थान पे वो दिया है कितना, 7 दिया हुआ है। तो चलिए हम x प्लस वाई के स्थान पे 7 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, 7। तो अब 11 को हम, अगर 7 को हम 11 से भाग देंगे तो भाग लगेगा ही नहीं और रिमाइंडर 7 ही बच जाएगा। तो आंसर आपका 7 है। ये सब क्वेश्चन जो है यूपीएससी के सबसे आसान सवाल हैं, जिसको कोई भी आसानी से कर सकता है। अब देखिए नंबर 3 कह रहा है एक मिश्र धातु P में भार के अनुसार 20% तांबा और 80% जस्ता है। हम देखिए P में मेरे को बोल रहा है क्या कि तांबा जो है वो 20% है और 80% क्या है, जस्ता है, ठीक है। अब एक Q है, तांबा और जस्ता, ठीक है, कॉपर एंड जिंक दिया हुआ है P में। Q में क्या बोल रहा है कि एक अन्य मिश्र धातु Q में भार के अनुसार 60% तांबा और 40% जस्ता है। यहाँ देखिए कॉपर जो है आपका 40% है और जस्ता जो है आपका 60% है, ठीक है। अब क्या ये किया कि P और Q से एक तीसरी मिश्र धातु R तैयार की जानी है, यानी इन दोनों को मिक्स किया P प्लस Q को, और एक क्या बना दिया, R बना दिया, ठीक है। P प्लस Q को मिक्स किया और R बना दिया, ठीक है। अब उसमें क्या कर रहा है, तांबा और जस्ता की मात्रा बराबर है। यहाँ पे तांबा और जस्ता क्या है, बराबर है। बराबर बराबर करने का मतलब क्या है कि दोनों 50-50% है। टोटल 100% होता है और यहाँ पे इक्वल कह रहा है। तो इक्वल होने का मतलब क्या है कि दोनों 50-50% होगा। अब कह रहा है आर को प्राप्त करने के लिए पी और क्यू की मात्राओं को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा। आपसे पूछ रहा है पी और क्यू का कितना मात्रा लेंगे, किस रेशियो में पी और क्यू का मात्रा लेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एलिगेशन से बनाते हैं। एलिगेशन एक जगह P का वैल्यू लेंगे, एक जगह Q का वैल्यू लेंगे, और जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे P और Q से मिल के जो बना है वो उसको लेंगे। मतलब P और Q को मिलने से क्या बना है, R बना है, तो R का वैल्यू लेंगे, ठीक है। एक जगह P, एक जगह Q और एक जगह R लेंगे। अब लेना क्या है, आपको या तो हर जगह कॉपर लेना है या हर जगह जिंक लेना है। दोनों में से जो भी आप डिसाइड करें, लेकिन सब एक ही लेना है, एक ही यूनिट। अगर मैं कॉपर ले रहा हूँ तो हर जगह से कॉपर ही लेना पड़ेगा, सेम एलिमेंट लेना है। अगर मैं कॉपर ले रहा हूँ तो हर जगह कॉपर लेना पड़ेगा, और यदि मैं जिंक ले रहा हूँ तो हर जगह से जिंक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉपर कितना है 20 P में, Q में कॉपर कितना है 40, और R में कितना है आपका कॉपर, आप कहेंगे 50। अब आपको अगर एलिगेशन पता होगा तो यहाँ पे हम 50 और 20 का डिफरेंस लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो 50 और 20 का डिफरेंस आएगा 30, और इस साइड जो है आपका 50 और 40 का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब इन दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है तो 1 0 कट जाएगा, रेशियो आपका हो जाएगा 1:3। तो इसका आंसर आएगा 1:3, ठीक है। तो ये आपका आसान सवाल था, मैं इतना लिख के बना रहा था। आप चाहते तो आप आसानी से भी बना सकते थे, इसमें कुछ करना नहीं था आपको, सीधा आपको एलिगेशन लगाना था। P में आपका 20% कॉपर है, Q में आपका 60% कॉपर है, और दोनों को मिला के जो हम R बना है इसमें आपका 50% कॉपर है, ठीक है। तो आपका क्या करना है, दोनों तरफ आपका बस डिफरेंस निकाल देना है। 20 और 50 का डिफरेंस हो जाएगा 30, और इधर क्या आपका हो जाएगा 60-50 का डिफरेंस 10। तो रेशियो 1:3। वहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में, बस आपको पहले से पता होना चाहिए था ये डाटा, ये तरीका। 6 का पावर 129 इंटू 7 का पावर 307 कहता है संख्या के इकाई के स्थान पे क्या अंक आएगा। देखिए जब भी आपका इकाई के स्थान पे अंक पूछेगा, आप पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और उसके स्थान पे उसका रिमाइंडर लिख देंगे। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और उसके स्थान पे उसका रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने का रूल है कि पूरे नंबर को हम डिवाइड नहीं करेंगे, केवल आखिरी का 2 नंबर डिवाइड करेंगे, आखिरी का 2 नंबर। तो
तो अगर 29 में 4 से डिवाइड करेंगे, 29 में हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28, तो 28 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर सिर्फ एक बचेगा, 28 एक 29 होता है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ 7 का पावर 307 है, हमको बस क्या करना है, पावर में 4 से डिवाइड करना है और उसके स्थान पर रिमाइंडर लिखना है, लेकिन हम पूरे में डिवाइड नहीं करेंगे, केवल आखिरी के 2 अंक में डिवाइड करेंगे, आखिरी के 2, चूँकि 4 का विभाज्यता का नियम है कि आखिरी के 2 अंक को हम काट के देखते हैं, ठीक है, तो आखिरी का 2 अंक 7 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया 3, सिंपल 3 आ गया। अब देखिए बस सॉल्व करना है, 6 का पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 6, और 7 का पावर 3 क्या होगा, 343, 7 का पावर 3 क्या होगा, 343। अगर पावर 3 आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 का पावर 3 मतलब 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 गुना 7 तो 49 होता है, और 49 का 9 हो जाएगा, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट को लेंगे, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49, 49 का 9 आ गया, फिर 9 को 7 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, 63 का 3 आ गया, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब था तो हम सिर्फ इकाई अंक ले लिए। अब 6 और 3 गुना करेंगे, 18 आएगा, और 18 का इकाई अंक कितना होता है, 8 होता है, तो इकाई अंक आपका इसका आंसर 8 हो जाएगा। ये यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछा है प्रीवियस ईयर में, पहले भी कई बार ये सवाल पूछ चुका है, और यूनिट डिजिट का सवाल काफ़ी आसान होता है। चलिए ये देखिए यूपीएससी का सबसे आसान सवाल है ये, इससे ज़्यादा आसान सवाल है ही नहीं कोई। कह रहा है कि 2 कंपनियां, और इसमें भी लोग लगभग 70% लोग गलत करके आए हैं इस क्वेश्चन को, जो यूपीएससी का पेपर दिए हैं। 2 कंपनियां ए और बी में पुरुष कामगारों और महिला कामगारों से अनुपात 13:10 है, ठीक है, मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ है 13 और 10 है, मतलब किसी कंपनी में अगर 13 लोग काम कर रहे हैं, 13 पुरुष काम कर रहे हैं, तो 10 महिलाएं काम कर रही है, मतलब अगर टोटल की बात करूं तो 13 और 10 23 लोग काम कर रहे हैं, 13 पुरुष और 10 महिलाएं, ठीक है। अब एक दूसरा कंपनी बी है, ये तो कंपनी ए था, कंपनी बी में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो क्या है, 7 और 5 है, कंपनी बी में मेल फीमेल का रेशियो कितना है, 7 और 5 है। आप कहता है यदि दोनों कंपनियों में महिला कर्मचारियों की संख्या समान है, दोनों में आपको महिला कर्मचारी को इक्वल करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों कंपनी में महिला कर्मचारी समान है। अब देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पे महिला कर्मचारी 10 है और यहाँ 5 है, तो कैसे इक्वल होगा, अगर इस 5 को मैं 2 से गुना कर दूँ तो इक्वल हो जाएगा। तो गुना करने का रूल क्या है कि मैं पूरे रेशियो में 2 से गुना करूँगा, ये नहीं कि केवल 5 में गुना करूँगा छोड़ दिया, तो गुना कर दूंगा तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 5 दूना 10। अब आप देखेंगे कि फीमेल दोनों में क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। यही बोल रहा था वो कि यदि दोनों कंपनियों में महिला कामगारों की संख्या समान है तो ए में कामगारों की कुल संख्या, अब देखिए ए में कामगार का कुल संख्या कितना हो गया, समान करने के बाद ए में कामगारों का कुल संख्या कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि ए में कामगारों की कुल संख्या 13 10 23 हो गया, और बी में कामगारों की कुल संख्या, बी में कामगारों की कुल संख्या, तो आप कहेंगे 14 10 24 हो गया, वही इन दोनों का रेशियो पूछ रहा था, तो 23:24 हो गया, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि सभी 2 अंकीय धनात्मक पूर्णांकों में 5 कितनी बार आता है, 2 अंकीय धनात्मक पूर्णांक। अब 2 अंक का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा, ये 99 तक जाएगा, उसके बाद 100 हो जाएगा और वो 3 अंक का हो जाएगा। 10 के पहले 9 होता है, ये 2 एक ही अंक का है, और 99 के बाद क्या है, 100 है, वो 3 अंक का है। तो मेरे को सिर्फ 2 अंक का संख्या लेना था, यानी 10 से लेकर हम कहाँ तक लेंगे, 99 तक लेंगे। अब इसमें कह रहा है 5 कितना बार आएगा, तो अब देखिए 5 कितना बार आएगा, हम 2 जगह पे चेक करेंगे, एक तो आपका यूनिट डिजिट पे चेक करेंगे, मतलब इकाई अंक पे, एक इकाई अंक पे चेक करेंगे और एक दहाई अंक पे चेक करेंगे। इकाई अंक पे कितनी बार आ रहा है और दहाई अंक पे कितनी बार आ रहा है। तो इकाई अंक पे कहाँ कहाँ आएगा, देखिए इकाई अंक पे 5 लाना है तो आपको 15 से स्टार्ट होगा और हर 10 के अंतराल पर आएगा, 15 के बाद 25 35, हर 10 जोड़ते जाइए, आपका 5 5 आते जाएगा, 15 25 35 45 55 65 75 85 95, ठीक है। इकाई के स्थान पे इतना 5 आएगा, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9। इकाई के स्थान पर टोटल कितना आया 9। अभी मैं दहाई वाला नहीं ले रहा हूँ, ये दहाई पे जो 5 दिख रहा है वो दहाई वाला नहीं ले रहा हूँ। मैं इकाई को अलग से चेक करूँगा, दहाई को अलग से चेक करूँगा, लास्ट में दोनों को जोड़ दूँगा। अब देखिए इकाई के स्थान पे तो आप ले आए कि आपका 9 आया, 9 स्थान पे 5 आ गया। अब दहाई पे देखता हूँ, दहाई पे कहाँ से स्टार्ट होगा, 50 वाला जो भी सीरीज है 50 से लेके 59 तक वाला, उसमें सब में दहाई के स्थान पे 5 आएगा। तो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। ठीक है, अब देखिए कितना बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दहाई के स्थान पे 10 जगह पे आ गया, दहाई के स्थान पे 10 जगह पे आ गया। तो इकाई के स्थान पे 9 जगह पे आया, दहाई के स्थान पे 10 जगह पे 5 आया। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो 19, टोटल 5 कितनी बार आ गया, 19 बार आ गया। ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सब क्वेश्चन बाद में जाके गलती ना हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी बहुत बार पूछा है कि इकाई के स्थान पे 5 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा। आप एक बात और याद रख सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कोई भी आप अंक लीजिए, चाहे आप 2 लीजिए, चाहे 3 लीजिए, चाहे 4 लीजिए, चाहे 5 लीजिए, एक को छोड़ के कोई भी अंक लीजिएगा तो ये 20 बार आएगा, 20 बार आएगा। 1 से लेकर 100 तक अगर आप कुछ भी लेते हैं, कोई भी अंक, 1 से लेकर 100 तक कोई भी अंक लेते हैं, एक को छोड़कर तो 20 बार आएगा। और आप एक अगर लेते हैं तो एक 21 बार आएगा, एक 21 बार आएगा। एक के अलावा सारा जो है वो 20 बार आएगा। ठीक है, एक के अलावा कोई भी नंबर लेंगे तो वो 1 से लेकर 100 तक में 20 बार आएगा। और एक कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। एक 21 बार क्यों आता है, क्योंकि एक 100 में भी आ जाता है। 1 से लेकर 100 तक मैं बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर 100 तक में 100 में भी एक है, इसलिए एक 21 बार आएगा 1 से लेकर 100 तक में। और बाकी जो क्या आएगा वो 20 बार आएगा। कभी कोई डायरेक्ट पूछता है कि 1 से लेकर के 100 तक 2 कितनी बार आएगा, तो डायरेक्ट 20। 3 कितनी बार आएगा, 20। 4 कितनी बार आएगा, 20। और सिर्फ 1 कितनी बार आएगा, तो 21। क्यों, क्योंकि 100 में भी एक एक्स्ट्रा एक आता है, तो 20 तो जनरल रहेगा ही। बस ये आपका सवाल समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।